वाणी वाणी दुनिया का सबसे अनमोल और सुसंस्कृत वक्तव्य है। जीवन में इसकी सबसे बड़ी अनुभूति और सात्विक बोध है। वाणी वेदना और संस्कृति के पूर्ण और पुरोहित होते हैं। वाणी हर एक विचार और हर एक आकार से निष्ठा और प्रतिगित होता है। वाणी में वेद, पुराण, ज्ञान, गंधर्व हर एक चीज का वास होता है। वाणी सतर्कता और स्वयं को जीवन को एक नई विचार और आकर्षक भावना देती है। हमारे मुख से निकला हुआ ये वाणी बहुत पवित्र और बहुत ही संचार वाहक होता है। बहुत ही सुख और शांति का मदगब होता है। वाणी में हर धरोहर और हर एक प्रतिज्ञा का समान वर्णन है। वाणी हमारे अंदर प्रतिबोध और सकारात्मक और सच्ची सोच से निकले तो हमारी वाणी अमल होती है। किसी से हम मीठी और परस्पर विचार से बात करें तो हम बहुत ही सहनीय और सुंदर विचार वाले होते हैं। वाणी में सब एक चीज़ों का सामर्थ्य और समाहित होता है। वाणी कोयल की उस मीठी आवाज़ से भी मधुर गान और ममता धरोहर वस्तु को एक निवाह करती है। वाणी को किसी रूप या किसी व्यक्तिगत स्वभाव की जरूरत नहीं है, ना किसी के ही और किसी की जरूरत है। वो स्वयं स्वच्छंद और सुंदर विचार रखता है। वाणी पवित्र और पावन होता है। मुख से निकला हुआ हमारी प्रतिक्रिया बौद्धिक क्षमता और बुद्धि का सबसे साहस होता है। हम दुनिया के किसी भी वैभव या किसी शक्ति को अगर समा सकते हैं तो अपनी सोच और अपनी वाणी की वजह से। हमारे अंदर किसी प्रकार की उत्ताव या फिर घृणा शब्द और जलन भाव का पैदा न हो तो वाणी हमारे लिए ज्ञान ही नहीं सुकून का भी द्वार होता है। वाणी विचार एक ही रास्ते हैं, एक ही साधक है, एक ही नियम है, एक ही संदर्भ है, लेकिन इसमें जो व्यक्तिगत भावना है वो वाणी में ही समाहित है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी बात करने का तौर तरीका है, सब अपने अपने एक विचार को परामर्श और हर किसी को बांट सकते हैं। लेकिन वाणी हमारी नैतिकता और प्रेम में जगत हो तो हमें किसी और की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वाणी से वो हर एक चीज़ संभव की जा सकती है, हर एक संभव चीज़ पाई जा सकती है, एक दूसरे को मनाई जा सकती है। कब? अपनी वाणी की वजह से। वाणी में सुंदरता और मीठी भाव होना सबसे प्रतिक्रिया होती है। इसके बिना जिंदगी का कोई भी लक्ष्य या कोई भी साधक सामूहिक रूप से विचार नहीं कर सकती है। वाणी में वो हर एक सुख
और समृद्ध विचार जन्म लेता है, जो सब कुछ सुख शांति का निर्णय दे सके। वाणी हर एक अलग अलग भाषाओं का रूप हो सकता है, लेकिन जो ममता की भाषा का एक रूप हमारे अंदर जो पैदा होगी और जो हुई है, वो हमारी विचार की वजह से। हमको किससे क्या बोलना है और कैसे कहना है, ये हमारी वाणी और दिमाग कंट्रोल करती है। किसी भी शाब्दिक से लेकर संस्कृत तक वाणी का रूप हर क्षेत्र में आ जाए, किसी को कहने की या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब एक चीज का समावेश होता है। समय एक चीज का वो हर एक खूब और सुंदरता का विचारहीन है। वाणी किसी महत्व और ममता का धनी होता है। वाणी से हम हर एक को जीत सकते हैं, हर एक को पा सकते हैं, हर एक को पहचान दे सकते हैं, पहचान बना सकते हैं, हर के दिल में समा सकते हैं। वो कब संभव है? जब हम अपनी नैतिकता और गुण भाव से नियम तरीके से वाणी को अपने दिल और दिमाग में रखें। वाणी हर एक रूप में अलग अलग बातों और विचार में जन्म लेते हैं। जैसे वाणी पद ही न पाऊं, पद पाने के बाद अलग विचार, अलग बातें, अलग आवाज और अलग संस्कृति आने लगती है। जैसे एक वाणी पद पाने के बाद उसकी स्वर कला कार्य करने की अलग तौर तरीका हो जाता है, लेकिन एक वाणी जो ये सब कुछ पा के भी सुकून और शांति प्रदर्शित करती है, शांत स्वभाव का वर्णन करती है, वो जबकि एक ही इंसान है, एक ही पोस्ट है, लेकिन सबकी सोचने की अलग अलग व्यथा, अलग अलग कारक, अलग अलग विचार होती है। लेकिन साथ में जो सत्संग करे, विचार करे, सबके बारे में सोचे, वो हमेशा एक नया रूप और नई पहचान बनाती है। क्योंकि सबके वाणी में अपनी वाणी अगर ठीक है, मीठी है, मुकद्दर है, मददगार है, तो आज नहीं कल लोग आपको जरूर पहचानेंगे। चाहे किसी भी मोमेंट में, किसी भी दौर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी वाणी, हमारे विचार अपने अंदर शांत भाव और सुंदर भाव से अगर होगा तो न खा दें। लेकिन हम सब एक चीज का मापन करते हैं, हर एक चीज को समझने की, जानने की प्रवृत्ति रखते हैं, हर किसी को समझाने का आश्वस्त रहते हैं, लेकिन वाणी क्रोध में आके हर किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, और यही चीज़ एक इंसान को नहीं बोलना है। लेकिन हर एक समय में, हर एक बात में सुपरवाइजर या किसी कंपनी का कर्मचारी हो, अगर उसकी वाणी में सुंदरता नहीं है, मीठी आवाज़ नहीं है, तो कोई भी वर्कर
उससे खुश ना होके और ना कंपनी को अच्छा प्रोडक्शन देके वही रोजी की तरह काम करेंगे। और अगर जिसने अपने वाणी को अपने अंदर समाया है, अपने अंदर एक पहचान दी है, वो चाहे ऑफिस में हो, चाहे फील्ड वर्क में हो, चाहे आईटी इलाका में हो, किसी भी जगह अगर सुंदर तक एक आँच आई हो और सुंदर एक विचार आई हो, तो वो हमारी वाणी और स्वर के वजह से आती है। और उसके हम बहुत ही निश्चल हैं और निष्ठावान हैं कि वाणी हम किसी को गलत तरीके से वैभव किए हो। वाणी तो हर एक दौर, हर एक अलग अलग विचार, हर एक अलग अलग सोच में होता है, लेकिन वाणी जो सुंदरता और सरलता हो और हमारे बात में एक समझ हो, सुंदर विचार हो और सबको समझा सके, क्योंकि वाणी वेद से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि वेद की हर एक पंक्ति जीवन की हर एक कल्याणकारी और विचार और सामने प्रतिबिंब, तो हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो नए तरीके का हो, पुराने को भी सम्मान दे सके, नया को भी सम्मान दे सके, और हर एक तरीके का अलग अलग जॉइंट है जो किसी भी रूप से, किसी भी आकार में किसी का भी फोटो ले सकता है। हर एक दौर में, हर एक विचार में ऐसी धारा, ऐसी वाणी प्रतिक्रिया या वाणी की सोच और समझ में देने वाले बहुत ही कम मिलते हैं इस सोच में। गुड वर्क और गुड थिंक और हमारे कल्पना मात्र से जो जीवन की हर एक दिशा को बदल सके, वो बूंद या फिर वो मान ली तुम पेंटिंग का काम करते, जो विचार में हो, कला में हो, जो सबको समझ सके, कह सके, और उसकी हमेशा आज नहीं कल हमेशा उसका तरक्की तय है, और सामने हर एक चीज़ विचार दे, रोक सके, कह सके। इसलिए वाणी हमेशा बहुत ज़रूरी है।